हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। फिर से हम एक नए ब्लॉग के साथ आ चुके हैं। आज हम आए हैं योगा एंड वर्कआउट एंड रनिंग करने। ये कौन सा पार्क है आप गेस करके बताइएगा। ये हैं संगीता दी जो हमारे योगा के लिए मैट बिछा रही हैं। उधर मैंने देखा बहुत सारे मंकी जा रहे थे तो मैंने उनको भी वीडियो में लेने की कोशिश की है। इसके बाद हमने थोड़ी स्ट्रेचिंग करना स्टार्ट किया। इससे अगर आपके नी में पेन वगैरह होता है, स्टिफनेस रहती है, तो इस एक्सरसाइज से आप उस स्टिफनेस को रिमूव कर सकते हैं और आप घुटने के पेन को दूर कर सकते हैं। उधर संगीता दी कर रही हैं कैट एंड काउ वाले पोज। ये भी बैक की स्ट्रेचिंग होती है। योगा करने में हमें बहुत मज़ा आता है। अगर मैं एक दिन योगा नहीं करती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं बीमार हो चुकी हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी योगा के लिए इतनी हैबिचुअल हो चुकी है कि मुझे लगता है सुबह उठने के बाद मुझे योगा करना ज़रूरी हो गया है। आप भी पश्चिमोत्तासन को ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आप मुझे बताना कि आपकी जो बैक की फ्लेक्सिबिलिटी है वो कितनी है, आप अपने फोरहेड से नी को टच कर पाते हो या नहीं। हमने इससे पहले रनिंग कर चुकी थी, 10 मिनट हमने कंटिन्यू रनिंग की थी। ये जो प्री एक्सरसाइज होती हैं ये पद्मासन से पहले करते हैं। इससे हैमस्ट्रिंग जो मसल्स है वो ओपन होती है। योगा कौन कौन करता है? मुझे लगता है योगा एंड वर्कआउट सबको करना चाहिए, क्योंकि खुद की बॉडी अगर सही है, ठीक है, तो दुनिया में सब चीज़ें ठीक हैं। अगर खुद का शरीर ही बीमार हो जाए तो दुनिया में कुछ नहीं है। नेत्र रक्त से भरे, केश मेघ से गिरे, क्रोध से सना हुआ प्रचंड वेग नृत्य का, पूजा सहस्त्र मात्र की, हरे असंख्य पात्र की, जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली। हमारी थोड़ी मसल्स भी पेन कर रही थी, क्योंकि इससे पहले हमने किक वगैरह की यानी सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस की थी, तो वो काफ़ी दिनों बाद की थी, तो मसल्स पेन कर रही थी। ये कंटिन्यू है हम स्ट्रेचिंग करते हुए, और ये हम कंटिन्यू स्ट्रेचिंग करते हुए। स्प्लिट मुझसे हो नहीं पाती है, काफ़ी टाइम हो गया। मुझे लगता है योगा में सबसे ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज स्प्लिट ही है। मैंने 2 दिन पहले ट्राई किया था तो मेरी नसें वगैरह भी खिंच गई थी, जिसमें अभी तक पेन हो रहा है, पर फिर भी मैं ट्राई करती रहती हूँ। ये मैं संगीता दी को बता रही थी ये वाला आसन कैसे करते हैं, क्योंकि वो अपोजिट पैर से और हाथ की जो मूवमेंट थी वो ठीक से नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने उनको बताया कि उनको कैसे करना है। योगा करने के बाद एक अलग ही तरीके का पीसफुल मोमेंट फील होता है, जिसके बाद मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा और शांति से गुजरता है। पद्मासन लगाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें सारी ही पैरों की नर्व्स वगैरह स्ट्रेच होती हैं। हम एक नया आसन ट्राई कर रहे थे यहाँ पर पद्मासन लगाने के बाद, जैसे सर्वांगासन करते हैं उस पोजीशन में जाने के लिए। ये आसन मेरा ऑल इंडिया पुलिस कंपटीशन में मैं जब गई थी तो उसमें मैंने सेलेक्ट किया था। ये मैं फिर से उसी आसन को ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया मैंने ये आसन किया नहीं है।
इस आसन में पद्मासन लगाने के बाद सर्वांगासन में आने के बाद दोनों हाथों से दोनों घुटनों को टच करना होता है। मेरा बैलेंस नहीं बन पा रहा था क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया मैंने इस आसन की प्रैक्टिस नहीं की है। पैरों में मेरे काफ़ी स्ट्रेच फील हो रहा था। आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। इसके बाद मैंने थोड़ा किया है सर्वांगासन। इसी तरीके का एक होता है विपरीत करणी आसन और एक होता है सर्वांगासन। ये एक्सरसाइज पेट को कम करने के लिए काफ़ी अच्छी है। सर्वांगासन में आने के बाद पैरों को अप एंड डाउन करने की। इसके बाद मैंने किया पैरों की थोड़ा स्ट्रेच, क्योंकि स्प्लिट करने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ बट मैं कर नहीं पा रही हूँ। हम कर रहे हैं योगा को एंजॉय करते करते। आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज आन शान या के जान गाओ दान आज। इसके बाद मैंने किया कैट एंड काउ वाला एक्सरसाइज। ये आसन थोड़े एडवांस आसन में आ जाते हैं क्योंकि इनमें नॉर्मल से ज़्यादा होल्ड करना होता है। एक सर्वशक्तिमान है। अभी मैंने उनको बोला कि आप मेरी अपोजिट साइड से करिए। ये वार्म अप और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए हमारी स्ट्रेचिंग कंटिन्यू चल रही है। आप अगर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज कॉपी कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, एक साथ बॉडी के पार्ट को नहीं खींचना है। इसको नटराज आसन बोलते हैं। ये मैंने काफ़ी दिनों से नहीं किया है तो मेरा बैलेंस नहीं बन पा रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा अच्छे से नहीं हुआ है। अब मैं ये संगीता दी को हेल्प कर रही हूँ नटराज आसन में। ये आसन देखने में ही इजी लगते हैं पर इनमें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है करने में, मसल्स पेन करती हैं। नाथ जी दिन भर मैं तेरी भंग रगड़ूंगी। ये मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ, इस बार देखते हैं पहली बारी से अच्छा होता है या नहीं। आपको क्या लगता है पहले से अच्छा होगा या नहीं? पहले से यह टाइम थोड़ा ठीक रहा है पर जैसा मैं चाहती हूँ उस तरीके से फिर भी नहीं हुआ है। अब मैं सेकंड लेग से ट्राई करने लगी हूँ। इसके लिए आपके जो बैकबोन है यानी कि जो कमर की फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। सारी एक्सरसाइज करने के बाद मेरे बैक में पेन होने लगा था तो मैं ट्राई करने लगी हूँ चक्रासन। चक्रासन मेरा फेवरेट आसन है। अगर आपने पहले कभी नहीं किया है तो ये एक साथ ट्राई नहीं करना है, धीरे धीरे से ट्राई करना है।
ये आसन मेरा सब आसनों में फेवरेट है। इसके अपोजिट भी करना है, क्योंकि हम जब चक्रासन करते हैं तो हमारी बैक अपोजिट साइड स्ट्रेच होती है। इसके अपोजिट में आप कर सकते हैं पश्चिमोत्तासन। इससे आपकी जो नर्व्स स्ट्रेच हुई हैं वो न्यूट्रल हो जाएंगी। अब मैं ये सेकंड टाइम ट्राई करती हूँ, क्योंकि मैं एडवांस चक्रासन करना चाहती थी। ये आप मेरी फ्लेक्सिबिलिटी देख सकते हैं कितनी है। मैं खुद की फ्लेक्स आप जब भी कोई एक्सरसाइज करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आसन करने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी जो नर्व्स वगैरह हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं, उनमें पेन ज़्यादा होने लग जाता है। तो हमें अपनी नर्व्स वगैरह को स्ट्रेच करने के बाद न्यूट्रल करना भी ज़रूरी होता है। अभी हम करेंगे रिलैक्स वाली स्ट्रेचिंग। अभी जो हम स्ट्रेचिंग करने जा रहे हैं एक दूसरे की सपोर्ट से, इससे बॉडी में बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। जितना भी आसन और एक्सरसाइज के बाद हमारी नर्व्स में बॉडी में पेन होता है, उस सब से ये रिलीफ मिल जाता है इस स्ट्रेचिंग के बाद। पर ये हर कोई नहीं कर सकता, जिनको हैबिट हो रखी है या जिनको पता है कि डायरेक्शन क्या है स्ट्रेचिंग करने की, तो ये आप गाइडेंस में कर सकते हैं, खुद ट्राई ना करें। इससे हैमस्ट्रिंग वाली जो मसल्स है वो ओपन होती है, इससे आपको स्प्लिट करने में बहुत फ़ायदा मिलता है। संगीता दी डेली ये स्ट्रेचिंग कराती हैं, फिर भी ये भूल जाती हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। मेरे को इनको डेली याद दिलाना पड़ता है कि नेक्स्ट स्टेप ये आने वाला है। ये हमने किया लेग स्ट्रेच, सेकंड लेग स्ट्रेच, फ्रंट साइड लेग स्ट्रेच। इस स्ट्रेचिंग से आपकी मसल्स ओपन होती हैं, स्टिफनेस ख़त्म होती है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी डे बाय डे बढ़ती है। बॉडी जितनी फ्लेक्सिबल रहेगी, आपको डिसीज़ वगैरह उतनी ही कम होंगी, आपकी बॉडी उतनी ही फुर्तीली और हल्की रहेगी। इसके बाद हमने किया बैक स्ट्रेच। इससे कमर बैकबोन की हमारी स्ट्रेचिंग बढ़ती है। ये कभी भी एक साथ आपको स्ट्रेच नहीं करना है, इससे आपके बैकबोन में इंजरी हो सकती है। तो ये कंटिन्यू धीरे धीरे करनी है, डे बाय डे आपको इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना है। एक साथ ये सब करने की कोशिश नहीं करनी है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं फोर्सफुली स्ट्रेच कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं उनके स्ट्रेचिंग के उनके अकॉर्डिंग ही जितना वो कर पाती हैं मैं कर रही हूँ। इस स्ट्रेच को करने के बाद हमें बॉडी बहुत रिलीफ फील होती है। क्रोध जिनकी आंखों में प्रेतों का साथ है, कालों का काल उसका मेरे सर पे हाथ है, रक्त में है
है बहते, मैं हूँ भक्त महाकाल का, मुझको मिटा दे कोई किसकी औकात है। हर हर महादेव शंभु घर घर में गूंजेंगे, शिवरात्रि आएगी महादेव पूजेंगे। भक्ति में शिव की मेरी दुनिया मदहोश है, चलने वाले देखो कैसे फिर से खामोश है। नाम शिव और का यहाँ साथ ख़त्म हो मेरे जाती लोग है कैसे हमारी रोते स्ट्रेचिंग। मुझको। इसके बाद हम करते हैं कुछ प्राणायाम, जैसे कि अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से हमारी अनिद्रा की बीमारी दूर होती है और हमें नींद अच्छी आती है, हमारी आँखों के लिए भी अच्छा रहता है। पर ये प्राणायाम मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, पर मैं कर लेती हूँ। अब ये रिलीफ स्ट्रेचिंग करने का नंबर आ चुका है मेरा। इसमें पेन तो फील होता है, पर वो पेन हमें खुशी खुशी महसूस करना होता है। महिमा है शिव की, है ये शिव का कमाल। डे बाय डे हम जैसे जैसे ये सब करते हैं हम, और हमारे आसन और अच्छे होते चले जाते हैं, तो हमें अंदर से खुशी फील होती है। ये पेन फिर हमें पेनफुल नहीं लगता है। तो मेरी स्ट्रेचिंग चलती है कंटिन्यू।
हम दोनों की स्ट्रेचिंग ख़त्म होने के बाद हमने किया थोड़ी देर प्राणायाम, जिसमें हमने किया है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पर ये माइंड के लिए और हमारी नींद के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो मैं मजबूरी में कर लेती हूँ। मुझे सबसे बोर प्राणायाम लगता है, पर इसके बेनिफिट को देखते हुए मैं इसको कर लेती हूँ। पर ये मुझसे ज़्यादा देर नहीं हो पाता है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने किया दोनों ने ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण वाला जो प्राणायाम है, गुंजन वाला, वो मेरा फेवरेट है। इससे मेरे माइंड को बहुत रिलीफ फील होता है, बहुत शांति महसूस होती है। ओम का उच्चारण वाला जो प्राणायाम है उसको मैं काफ़ी देर कर सकती हूँ। वैसे भी हमारी फेवरेट जो चीज़ें रहती हैं हम उनको ज़्यादा देर कर पाते हैं, और जो हमें पसंद नहीं रहता उनमें हमारा मन बिल्कुल नहीं लगता है। तो हर जगह ये ही लॉ यूज होता है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है वो हम मन से कर पाते हैं, और जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता है वो हम नहीं कर पाते हैं। चाहे वो स्टडी हो, योगा हो, या ड्यूटी हो, या घर के किसी काम से रिलेटेड हो, सब जगह ऐसे ही होता है। आज के प्राणायाम हो चुके हैं ख़त्म। इसके बाद हमने किया दोनों हाथों को रफ। हीट उत्पन्न होने के बाद हमने फेस पर लगाया, अपनी पूरी बॉडी पर स्पर्श किया और अपने पूर्वजों को नमस्कार किया। और आज का योगा सेशन हो जाता है हमारा ख़त्म। तो हमारा योगा सेशन आपको कैसा लगा, पूरा स्ट्रेचिंग वगैरह का, आप हमें बताइए। अगर आप करना चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और योगा करने के बाद हम अब जाने वाले हैं घर। अब हम चल दिए अपने ऑफिस। आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ और कुछ नई टेक्निक के साथ। ये व्यू आप देख सकते हैं, कितना पीसफुल, कितना प्योर एयर वाला है। ऐसी जगह योगा करने का अलग ही मज़ा है।